भारत ने आकाश मिसाइल से जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसे नाकाम किया था। आकाश मिसाइल से पाकिस्तान को भारी नुकसान हमने पहुंचाया, सतह से हवा में मार कर दी ये आकाश मिसाइल्स। आसमान में ही मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सांबा सेक्टर की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर देखिए कैसे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से कर्नल दानवीर बता पाएंगे। आकाश वाला वो बोल रही थी, लेकिन ये ATGM फायर हुआ है और ये आकाश मिसाइल नहीं है। आकाश मिसाइल नहीं है। आकाश में उड़ती, ये जमीन के ऊपर एक ये सतह से हवा में मार कर नहीं, सतह से सतह पर मार कर रही है। देखिए वो टारगेट सतह पर है, स्थायी टारगेट है। और सर ये तो ड्रोन है ना, हम ये बता रहे हैं कि ये ड्रोन को मारा है, तो ड्रोन तो हवा में उड़ रहा है ना सर। हाँ, तो ये कहाँ उड़ रहा है? तो जंगल झाड़ियों में बीच में है, ये ड्रोन थोड़ी है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से ADGPI ने भी इस वीडियो को जारी किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही वीडियो है जिसमें ग्राउंड पर एक बंकर को डिस्ट्रॉय किया है। देखिए इसके राइट साइड में पेड़ है, लेफ्ट साइड में पेड़ है, पीछे झाड़ियाँ हैं और इसको स्ट्राइक किया जा रहा है। तो जरा दोबारा मुझे बताइए आप क्या बता रहे हैं, ये क्या है? हाँ, ये बेसिकली ATGM मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के बंकर को या एम्प्लेसमेंट को फायर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे ग्राउंड पर मौजूद टारगेट को हिट करके उड़ाया जा रहा है। जी साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प। हमने कल भी तस्वीर देखी थी लाहौर में कैसे HQ-16 बैटरीज को मार गिराया था भारत की तरफ से जब ड्रोन के हमले किए गए थे। क्या ये पाकिस्तान का वो रिलायंस जो है अननेसेसरी चाइना के साथ एक्सपोज नहीं करता कि इनके चाइनाज ये कंपेयर करते थे सर S-300 रशियन डिफेंस सिस्टम से? क्या इस बार पूरी तरह से ये नेक्सस एक्सपोज नहीं होता कि जितना आडंबर बनाते हैं वैसा कुछ है नहीं? कल जो आपने जो विजुअल सभी ने देखे, वो विजुअल बड़ा फेमस विजुअल बन के निकल के आया मिलिट्री सर्कल्स में, खासतौर से जिसमें होरोप ड्रोन ने टॉप अटैक किया है और बहुत बड़ा भारी एक प्लूम दिखा था उसके बाद में, और उसमें HQ-9 बैटरी जो है वो ध्वस्त हुई है। तो HQ-9, तो मैं ये कल से ये बोल रहा हूँ कि धमाका लाहौर में हुआ है, HQ-9 बैटरी लाहौर में डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट चाइना पे हुआ है। बिकॉज आप देखिए कि पूरे LAC के ऊपर उसके इलाके की डिफेंस HQ-9 कर रहा है। तो ये इसको आप समझिए। तो इसको लेकर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि मतलब चाइना की तरफ से दावे बड़े बड़े, लेकिन असली सिचुएशन के अंदर उसकी टेस्टिंग का ये पहला मौका था और उस टेस्टिंग के अंदर ये जो HQ-9 है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। बैटल वर्दी और बैटल प्रूफ इसी तरीके से होता है। हाँ। और ये हम सबके सामने, और इंडियन सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर अभी तक बेस्ट उभर के आया है। आप ये देखिए ना, और ये चिंता चाइना को सताने लग गई होगी, और यहाँ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि HQ-9 की उसकी TRP इतनी कम हो जाएगी कि वो बिकेगा नहीं। मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। सॉरी, दावे बड़े बड़े, देखिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, बिल्कुल जैसे कभी कोई गाड़ी बेची जाती है ना कि साहब इतनी एवरेज देती है, इतना देखो माइलेज देगी आपको, लेकिन जब हकीकत में सड़क पर चलती है तभी तो पता चलता है ना। तो वही ये चाइना का माल है सर, हमारे यहाँ तो वैसे ही चाइना का माल बर्बाद मतलब माना जाता है, दुनिया भर में माना जाता है, सस्ता और बिल्कुल टिकाऊ नहीं होता है। और कैसे उसकी पोल खुल रही है, काम चलाओ, बिल्कुल काम चलाओ। पाकिस्तान के लिए तो काम चलाओ भी साबित नहीं हुआ। अब पाकिस्तान को बहुत टेंशन होगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा इक्विपमेंट चाइनीज है। और अभी ब्रीफिंग होगी, तो ब्रीफिंग में और चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि कल से बातें हो रही हैं कि कुछ जहाज भी गिरा दिए गए हैं। तो क्या रियलिटी है, क्या वो है, सब बहुत कुछ निकल के आएगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत समस्या हुई है, और इसमें टर्की को भी परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान के आर्सेनल में बड़ी तादाद में है, टर्किश और चाइनीज़ ड्रोन्स। तो ये जो जितने हमले हुए हैं, जाहिर सी बात है ये दोनों किस्म के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया होगा, और सारे के सारे ध्वस्त हो गए। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर है, BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया।